नमस्कार। चलिए आज भारत के संविधान की कहानी में चलते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर हमारे संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा संविधान है क्या। देखिए, ये भारत को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है। मतलब भारत अपने फैसले खुद लेता है, सरकार का लक्ष्य सबका भला करना है, यहाँ सभी धर्म बराबर हैं और हम सब मिलकर अपने नेता चुनते हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, द सुप्रीम लॉ। तो संविधान होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी देश की वो किताब है जिसमें सबसे बड़े कानून लिखे होते हैं। यही किताब तय करती है कि सरकार कैसे चलेगी और देश के नागरिकों को कौन-कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे। तो अब आता है हमारा मुख्य सवाल। भारत का संविधान आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली, लागू कब हुआ था? इसका जवाब एक ऐसी तारीख है जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद इसके पीछे की पूरी कहानी नहीं जानते। जी हाँ, 26 जनवरी 1950। यही वो दिन है जिसे हम हर साल रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसी दिन हमारा देश पूरी तरह से अपने बनाए कानूनों से चलने वाला एक गणराज्य बना। लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, संविधान तो इससे पहले ही तैयार हो चुका था। तो फिर इसी खास तारीख को ही क्यों चुना गया? कुछ तो बात होगी इसमें। और यही है वो मजेदार बात। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। तो फिर इसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? What was the reason? इसका जवाब वो छिपा है करीब 20 साल पहले ली गई एक ऐतिहासिक कसम में, पूर्ण आज़ादी की कसम में। तो हुआ ये था कि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। मतलब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो ठीक 20 साल बाद उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमारे नेताओं ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का फैसला किया। क्या शानदार तरीका था उस संकल्प को सम्मान देने का। अब ये तो हुई तारीख की बात, पर इस दस्तावेज को बनाने का जो सफर था ना, वो अपने आप में एक महागाथा है। कोई 1-2 दिन का काम नहीं था ये। इसे बनाने में पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। सोचिए कितनी मेहनत और कितनी बारीकी से ये काम किया गया होगा। इस पूरे सफर के 3 बहुत जरूरी पड़ाव थे। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान औपचारिक रूप से अपना लिया गया, जिसे हम आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। और आखिर में 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया, जो हमारा रिपब्लिक डे है। और इस जबरदस्त काम के पीछे थे कुछ बहुत ही महान लोग। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया, जो आगे चलकर हमारे प्रियम्बल का आधार बना। और इनके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा और KM मुंशी जैसे और भी बहुत से विद्वान थे। और इन सबकी मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक मजेदार बात यह है कि भारत का संविधान दुनिया में किसी भी देश का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इसे पता चलता है कि इसमें हर छोटी बड़ी बात का कितना ध्यान रखा गया है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 400 से ज्यादा आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। तो जब ये संविधान लागू हुआ तो असल में बदला क्या? इसने एक नए गणराज्य को जन्म दिया। इस दिन 3 बहुत बड़े बदलाव हुए, जिसने देश की शक्ल ही बदल दी। पहला, भारत एक गणराज्य बना। मतलब अब देश का मुखिया कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति होगा। दूसरा, अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए और संविधान देश का सबसे बड़ा कानून बन गया। और तीसरा, हम सब नागरिकों को समानता, आज़ादी और शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार मिले। अब बात करते हैं संविधान की आत्मा की, यानी इसकी उद्देश्य का, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। ये लाइन साफ करती है कि हमारे देश में सारी शक्ति हम लोगों से, यानी देश के नागरिकों से ही आती है। ये प्रियम्बल भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है और साथ ही अपने हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वादा भी करता है।
तो जाहिर है ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। ये भारत की एकता, अखंडता और हमारी विविधता का प्रतीक है।